Om Shanti. Good morning. Good morning. आज बाबा फिर से हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे अभी आंखों को पवित्र बनाओ। क्या चीज हमें धोखा देती है? आंखें ही धोखा देती हैं। आंखों से देखा, मन में ख्यालात चला, ये सुंदर है, कहीं ना कहीं फिर चंचल हो जाती है। बहुत बड़ा धोखा है। अभी अटेंशन देने की बहुत आवश्यकता है हम ब्राह्मणों को। बाबा कहते हैं कि अभी सबको सुख देने का कार्य करो और स्वयं के ऊपर में भी कृपा करो। जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रही है, यही सबसे बड़ी कृपा है। इसीलिए हम बच्चों को पढ़ाई अच्छी रीति से करना है और आंखों को पवित्र बनाना है और बेहद की सेवा करनी है। बाबा का परिचय देना है। सभी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। धीरज देना है। तो बाबा हम बच्चों को कहते कि अभी हमारे ही परिवर्तन से संसार को परिवर्तन करना। पच्चीस 9-20 की महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गलत करो, पढ़ाई में गलत करो। कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन से मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर,
किस बात पर अटेंशन चाहिए? श्रद्धा जो अग्नि कारण की आंखें पवित्र होनी चाहिए, भाई बहन होकर रहना चाहिए और याद की यात्रा पर उनकी attention। याद की यात्रा पर अटेंशन, दृष्टि पर अटेंशन। इस पढ़ाई में पास होना है तो इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए। तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए क्योंकि आंखें धोखा देती यह आंखें ही धोखा देती है, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती है। यही क्रिमिनल बनती है, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही, शरीर को देखने से ही कर्म इंद्रियों में चंचलता आती है। इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। भाई बहन, प्रजापिता ब्रह्मा के हम सभी बच्चे भाई बहन। तो भाई बहन बनकर होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। बुद्धि को कहाँ लगाए? बुद्धि जाती है ना आंखों में, फिर आंखों द्वारा फिर व्यर्थ देखते हैं। तो उस बुद्धि को बाबा कहते हैं, बाबा की तरफ लगाओ। मन बुद्धि को अगर इंगेज कर दिया याद की यात्रा में, तो एक बाबा को याद करते करते पावन बनते जाएंगे, आंखें पवित्र हो जाएंगी। आत्मा आत्मा भाई भाई, दूसरा भाई बहन, ये नाता रख लिया तो फिर कोई भी विक्रम नहीं होगा। आज का गीत है धीरज धर मनुआ धीरज धर। सुख के दिन आएंगे और दुख के काले बादल छट जाएंगे। अभी ये आदत देनी है सभी को। ओम शांति। बाबा बोले, किसने कहा? धीरज धर मनुआ किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आदत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आदत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, हद की बातें है वो। यह इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सदगति करने। सर्व का सदगति दाता है, तो इसका मतलब सभी कहाँ है? शिव बाबा सर्व का सदगति दाता है और इस धरती पे आते हैं एक बार। तो इसका मतलब कब आते हैं? क्यों बाबा सदगति करने के लिए आते? तो दुनिया वाले कहाँ है? दुर्गति में, दुर्गति में।
सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कल्याण सभी का होना है। हम सभी एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसीलिए हम शांति धाम से होके सुखधाम जाएंगे। बाकी और आत्माएं, सारी सृष्टि की आत्माएं शांति धाम में रहेंगे, तो उनका भी कल्याण हुआ ना। बुद्धि में आता है बड़ोबर हम सुखधाम में थे, तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है, हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब है, बाकी सब ब्रदर्स है, आत्मा आत्मा भाई भाई है। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने। सभी आत्माएं ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा एक फादर, सारी सृष्टि का एक फादर है ना, गॉड इज वन, तो उनसे वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे, है ना। सभी भगवान, मैं भी भगवान हूँ, तुझ में भगवान, तो फिर सभी फादर ही फादर हो गया, फिर किससे प्रॉपर्टी ले हम। अविनाशी प्रॉपर्टी कौन दे सकता है, सुख शांति खुशी का, ज्ञान का, पवित्रता का। तो बाबा कहते हैं क्या ब्रदर्स से, क्या ब्रदर्स से हमें प्रॉपर्टी मिलेगा, यह तो हो ना सके। ब्रदर ब्रदर को प्रॉपर्टी नहीं देंगे, ब्रदर्स फादर से प्रॉपर्टी लेंगे। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम मुक्ति धाम में चली जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है और वही रिपीट होती रहती है। 5000 ईयर्स का एक चक्र, और वही रिपीट होती रहती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग की जरूर होगा, है ना। सतयुग और कलयुग के बीच में संगम युग भी जरूर होगा, क्योंकि एकदम से जो पतित आत्मा है कलयुग की, वो एकदम से तो सतयुग नहीं जाएगा ना, पवित्र तो नहीं बनेगा ना, तो बीच में तो कुछ चाहिए। कौन सा युग चाहिए, संगम युग। तो इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। संगम युग आज बाबा कहते हैं सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो समझती हो यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, है ना। बहुत अभी वृक्ष बढ़ गया है ना, ह्यूमन ट्री देखो कितना बढ़ गया है, कितने छोटे 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 पत्ते निकल के आ गए। आत्माएं इतनी ज्यादा हो गई सृष्टि पर कि अभी गिनती करना भी मुश्किल होता है। सो बाबा कहते हैं पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे, और जब नया बनता है तो फिर से देवी देवता का पत्ता कितना होगा, थोड़े। वह है सत्व प्रधान दुनिया, और इनको तमो प्रधान कहेंगे। कहाँ 100% प्योर और कहाँ 100% फिर इम्प्योर। अभी ऐसा है कलयुग की दुनिया। तो बाबा कहते तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है। सबके एक समान बुद्धि का ताला नहीं खुला है। इसीलिए बाबा कहते हैं क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं।
अगर बाबा को कंटिन्यूअसली निरंतर याद करे, आत्मा समझ के परम धाम में बाबा को याद करे, तो वो क्या होगा? बुद्धि का ताला खुलेगा, सब रहस्य फिर समझते जाएंगे। जो याद नहीं करते हैं, इसका मतलब ताला बंद है, समझते ही नहीं। तो फिर क्या होगा? बाबा कहते हैं तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में नहीं है वो बस व्यर्थ की बातें ही सोचता रहेगा, ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, ना धारणा ही होगी। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से सुन लेना इस बात को। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। समझे? ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, ना खुद भी पढ़ना भी हो गया और पढ़ाना माना सेवा भी हो गई, फिर उसके बाद बाप के मददगार बनेंगे, है ना। बाबा के मददगार जो बनते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा कहते हैं हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। इसलिए तो ध्यान देना है, एक अंतिम चांस जो मिला है ना, वो गंवाना नहीं है। माया तो खींचेगी दुनिया की तरफ, आकर्षण में ले जाएंगे, परंतु बाबा क्या कहते हैं? अभी ऊंच पद लेना है तो ऐसे पुरुषार्थ करना। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं, ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास हो गए। यहाँ भी बहुत गैलअप करना है, अपने ऊपर रहम करो ना। बाबा कहते गैलअप करो, है ना। किसी ने किसी को रोका नहीं है। मुरली आप अगर बार बार पढ़ते हो तो ये आपकी अपनी उन्नति है ना। योग में आप कंटिन्यूअसली बैठते हो, ये आपकी अपनी उन्नति, आप खुद अपने ऊपर रहम कर रहे हो, अपने को प्योरीफाई कर रहे हो, प्योर बना रहे हो, तो ये अपने ऊपर कृपा करना हुआ। अब इसमें कौन आपको रोकेगा? इसलिए बाबा कहते अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी यह भूलें होती है, विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। बार बार अगर हम उल्टा कर्म ही करते रहे तो जो हम सभी का रजिस्टर है ना, उसमें कहीं ना कहीं तो दाग लगेगा ना, खराबी तो आएगा। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे, हर एक अपना रजिस्टर रखे, अपने आप को चेक करना है। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है, खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। न समझ सके तो बाबा बता सकते हैं, स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है ना, इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे, वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, सबसे बड़ी बात है पाठशाला माना जिसमें एम ऑब्जेक्ट हो। हम भविष्य में यह बनेंगे, कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल संस्कार जो अभी ही परिवर्तन होते हैं, यही तो हम ले जाएंगे। बाकी जो भी और चीजें हम सुनते हैं पढ़ते हैं, उससे संस्कार में परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए बाबा कहते हैं वह साथ नहीं चलती है, यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, यह सच्ची कमाई साथ चलनी है।
बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे। बहुत ऊंच पद है। सूर्यवंशी पद क्या है? बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाए और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद, याद में ही मेहनत है। देखो सबसे बड़ी बात है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। ज्ञान तो पढ़ लिया, समझ लिया, परंतु अब ज्ञान के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र कर बाबा में टिकाना, इस याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं। क्योंकि ब्रह्मा को क्यों नहीं पूछते हैं, ब्रह्मा का क्यों नहीं गायन करते हैं जैसे और देवताओं का करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सावण है, वो भी पतित बन गया, इसीलिए फिर बाप आते हैं तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। यह भी बहुत सहज है, तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे हमको शिव बाबा सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बचे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया, अब क्या होगा? उस तीसरा नेत्र के थ्रू दिखेगा ना। अभी क्रिमिनल आई बंद हो गई, अभी ज्ञान की आंखें खुल गई। सो ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो, आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। आत्मा अविनाशी है, ये तो कई लोग कहते हैं, परंतु आत्मा का पिता परमात्मा भी अविनाशी है। तो यह दुनिया में कोई नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन वह तो सब पुकारते ही है, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वॉल की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ। यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, बाबा ही केवल आके सुनाते हैं। हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी यह भी बताते हैं। 84 का चक्र है। हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाने चाहते हैं? मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है।
निर्विकारी पावन कैसे बने यह नहीं कहते, यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है तुम सब भक्तियां हो, है ना, भक्ति कर रहे थे तो भक्तियां हो। मैं हूं भगवान ब्राइड ग्रूम और तुम हो ब्राइड ग्रूम के कौन हो गए? ब्राइड्स। शिव सार्जन आया है अभी हम सजिनियों के पास में ले जाने के लिए प्योर बना के। तुम सब मुझे याद करते हो, सारे सृष्टि के आत्माएं, चाहे वो ईश्वर अल्लाह गॉड परमेश्वर कह के पुकारे तो पुकार तो उसी एक को है ना, उसी एक को ही याद कर रहे हैं ना। बाबा कहते मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूं, खुद भी खूबसूरत है और आत्माओं को भी खूबसूरत बनाते हैं दैवी गुण बढ़ के। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है, यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं ना, वहां तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। हेवन, वही स्वर्ग, है ना, ये सब नाम देके याद जरूर करते। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं, वास्तव में यहाँ के जो 7 वंडर्स है बाबा उसको वंडरफुल नहीं समझते, क्योंकि कुछ वंडर है सब विनाशी है ना, जैसे भी करो तो मनुष्य ने बनाया हुआ है और विनाशी है। लेकिन स्वर्ग इतना सुंदर है जहां एक भी विकार नहीं, एक भी पतित पना नहीं, है ना। वहां देखो आत्माएं कैसे रहती है, जीवन कैसा होता है, और फिर मृत्यु भी नहीं होता, काले मृत्यु जिस प्रकार आज हो रही है वहां नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा कहते तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की, तो विनाश भी कल्याणकारी हुआ। विनाश के बाद ही इस धरती पे क्या होगा? स्वर्ग आएगा। तो अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है ना। हाँ, प्रजा बनती जाती है, बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सब का विनाश कराते हैं। कैसे विनाश होता है वो भी अनुभव कर सकते हैं हम सभी। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सब का विनाश करा देते हैं। कल्याणकारी विनाश, विनाश का मतलब ये नहीं है कि फिर एकदम दुख दे रहे, नहीं, विनाश भी कल्याणकारी है। दुख से विनाश, है ना, छुड़ाते हैं दुख से। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नोदी हुई है, इस बिगड़ दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो बेहद के रूप में सृष्टि की सफाई होती है ना। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। इम्तिहान नजदीक है तो क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ना। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है, इम्तिहान के बाद पास होंगे तो मृत्यु लोक से अमर लोक में ट्रांसफर होंगे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। स्वयं ने समझ लिया, अब ऐसा पुरुषार्थ करो कि स्वयं का भी कल्याण करे। चैरिटी बिगिंस एट होम, फिर उसके बाद घर से पुण्य का कर्म शुरू करना है ना, सभी को सुनाना है। यह कायदा है,
पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे। ब्रह्मा बाबा का जब शुरुआत में शिव बाबा तन में आके फिर उसके बाद में क्या करते थे, ज्ञान सुनाते थे, सत्संग शुरू हुआ तो पहले किसने सुना? चैरिटी बिगिंस एट होम। जो अपने ही थे सब पहले उन्होंने सुना, है ना, संबंधी सब आए, फिर धीरे धीरे और लोग आने लगे। सो बाबा कहते शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। छोटी छोटी बच्चियां आई तो फिर उसके बाद में बाबा ने कैसे ट्रेनिंग दिया, उन सभी को तपस्या कैसे कराया, ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नोट थी जो फिर रिपीट होगा। ये रिपीटेशन की बात सुनते हैं तो कैसा लगता है, खुशी होती है ना। आज हमारे साथ में जो भी चीज विनाश हो गई हो या फिर कोई भी व्यक्ति चले गए हो, है ना, या छूट गया हो, तो वो सब फिर रिपीट होने वाला है। तो फिर मिलेंगे 5000 वर्ष बाद। किसी की मृत्यु हुई है संबंधियों की तो फिर से 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने वाले हैं ना। तो कितना निश्चिंत हो जाते हैं, दुख हट जाते हैं। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। या पढ़ाई कितनी ऊंचे, याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। दिन भर में संभलना है इस चीज को। आजकल तो वैसे भी बहुत धोखा देने वाली चीजें निकल गई है, आकर्षण इतना है। फुल मेकअप करके फोटो खींच के लगा देते हैं, और इंसान उसमें डूबे हुए कि अरे वाह कितना सुंदर है, आंखों ने धोखा दिया। वास्तव में वैसा सुंदर होते भी नहीं, आजकल कैमरा ही ऐसा सेटिंग होता है। दाग वाग कुछ नहीं दिखाई देगा, इतना सुंदर दिखाई देगा, और पास में जाओ तो फिर। इसीलिए आंखों को ही अभी फुल ट्रेन करना पड़ेगा। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती है तब शरीर की कर्म इंद्रियां चंचल होती है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, अभी इन 2 आंखों से तो देखना ही बंद करो, तीसरा नेत्र से देखना शुरू करो, नहीं तो कर्म इंद्रियां चंचल होती है। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। अच्छी बच्ची को देखा, नाम रूप में फंस गए। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है ना। इसीलिए तो बाबा ने इस पर पूरा आपको प्योर बनाना पड़ेगा, आत्मा को, आंखों को। यहाँ बाप कहते क्रिमिनल आय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्य को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे, ऐसी बातें सुनाएंगे तो वो तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो यह बातें है ही नहीं, और ऐसी ऐसी बातें स्ट्रिक्टली बताया ही नहीं है, इसीलिए तो केयरलेस करते हैं। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। इतना ऊंचा ज्ञान जो बाबा ने दी है, जो सच्चा गीता ज्ञान है, अब ये आगे चलकर फिर विनाश को पाएंगे उस समय में जब, तो फिर उसके बाद क्या होगा, प्राय लोप हो जाएगा। आत्माएं परम नाम से आके सत्युग में आएंगे तो ये ज्ञान तो लोप हो जाएगा। हाँ, संस्कार लेके जाएंगे। तो जब शुरू में ही जब ये ज्ञान नहीं है तो फिर शास्त्रों में भी कैसे आएगा सत्य ज्ञान। पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्फ को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। एक को ही याद करो, एक परमात्मा अल्फ यानी अल्लाह को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य पाप काटने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, यज्ञ तप जब हवन कीर्तन सब करते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, एक शिव बाबा को याद करो, आत्मा समझ के उस निराकार बाप को याद करो तो पाप कटेंगे, और कोई उपाय नहीं है। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का
अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना, एक इतनी छोटी सी आत्मा जो दिखाई भी नहीं देता है, और सबसे बड़ी बात है वही आत्मा ही है, तभी ही ये सिर से लेके पांव तक चल रहा है ऑटोमेटिकली। और जो नाटक खेल रहे हैं देखो, वो अविनाशी। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परमपिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि ड्रामा है। बाबा कहते हैं ना, अभी ये बंद कब होगा ये नहीं कह सकते। जैसे बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया, कह सकते हैं? ये भी वंडरफुल है, अविनाशी है, इटर्नल है, अनादि है, रिपीट होता रहेगा। तो यह बातें कोई जानते नहीं, यह बातें कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है। अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है। स्कूल में भी एग्जाम का समय नजदीक होता है, कैसे पढ़ते हैं, कितना तैयारियां करते हैं, पेरेंट्स भी साथ साथ लग जाते हैं बच्चों के साथ में, कितना स्ट्रेस होता है उस टाइम में। और ये जो हमारा इम्तिहान है, ये हमारे जीवन का इम्तिहान, पूरे कल्प का इम्तिहान है। इसमें फेल हो गया तो फिर रिपीटेशन होगा, कल्प कल्प वही रिपीट होगा, इसलिए फेल नहीं होना है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसीलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अभी ऑनलाइन में जो भी सुन रहे हैं, आप सभी तो लौकिक घर में हो। अभी इस समय में आपको चांस मिला है। चैरिटी बिगिंस एट होम। और टाइम में टाइम नहीं दे सकते थे लौकिक घर में, अभी बाबा का हम संदेश देकर उनका भी कल्याण करें। अगर वो नहीं सुनते हैं, अपने चेहरे और चलन से सेवा करें। वाचा से नहीं होता है तो मनसा से करें, कर्मना से करें, चेहरे चलन से करें। इसीलिए बाबा कहते हैं दूसरा, देही अभिमानी बन, अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। देही यानी आत्म अभिमानी बन, अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। अपना कैरेक्टर का रजिस्टर रखना है, क्या किया डेली। कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान। निमित्त
पन की स्मृति से माया का गेट बंद करने, पन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भवा। माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भवा, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं। मैं निमित्त हूं, करण करावन हार तो बाबा है ना, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। बाबा हमारे द्वारा करा रहे हैं। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात, मैंपन आया अर्थात निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। निमित्त समझने से करण करावन हार बाप याद आएगा, जिम्मेदारी सब उनकी हो गई, तो मैं हल्का लाइट, एक आत्मा अपनी स्थिति पे लाइट में रहेंगे, मैं आत्मा हूं। दूसरा इतना हल्कापन होगा, जिम्मेवारी होते हुए भी हल्कापन, क्योंकि मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं तो निमित्त हूं ना, ऊपर में कराने वाला करा रहा है। तो बाबा ने कहा निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते हैं। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। निमित्त समझने से साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है, क्योंकि बाबा कराता है। हम करते हैं तो हद हो जाता, और बाबा कराते हैं तो बेहद हो जाता है। तो सफलता तो हुआ ही पड़ा है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। यही स्मृति, कौन सा स्मृति? मैं निमित्त हूं। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। नंबर 1 मैं बनाया तो फिर बाबा ने कहा माया के गेट खुल जाएंगे। इसीलिए अभी ध्यान देना है, क्या करना है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी बनकर, त्रिकालदर्शी। बिगिनिंग में क्या हुआ, मिडल में क्या हुआ, एंड में क्या होना है, तीनों कालों को जानकर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। तो सफलता सहज मिलती रहेगी। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखो। पास्ट में जो हमने कर्म किया उसका रिजल्ट क्या हुआ था। अभी अलर्ट हो जाओ। तो फिर सफलता मिलती रहेगी, नहीं तो गलतियां रिपीट होती रहेंगी।
आज का सोमान है, मैं देह में अवतरित विशेष आत्मा हूं। मैं देह में अवतरित विशेष आत्मा हूं। योग अभ्यास, मैं देह रूपी रथ पर सवार विश्व सेवा अर्थ इस धरा पर अवतरित विशेष आत्मा हूं। मैंने चारों युगों में अच्छा पाठ बजाया है। अब इस अंतिम जन्म में परमात्मा के सानिध्य में विराजमान हूं। ज्ञान सागर ने श्रेष्ठ ज्ञान देकर मुझे सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष किया है। अब मुझे परमात्मा के स्नेह का रिटर्न अपने श्रेष्ठ कर्मों से देना है। चिंतन, क्या मुझे सदैव रहती है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे? क्या मुझे यह अटेंशन रहता है कि मैं आत्मा विश्व स्टेज पर हूं और मैं इस धरा पर अवतरित होकर सभी को परमात्मा का मैसेज देती हूं? क्या यह अटेंशन रहता है? आज का अव्यक्त इशारे है 10/1/1982 की, 10 जनवरी 1982 की। सबके मुख से यही निकले कि हमारे समीप के संबंधी हमें मिल गए हैं। पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमारे हमको मिल गए ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए, तब मुख से निकलेगा जिन्हें पाना था वह पा लिया। जिसको पाना था वो तो पा लिया, अब बाकी क्या रहा? कुछ और एक्स्ट्रा पाने का है इच्छा? कल बाबा ने स्पष्ट कर दिया, अगर हाँ इच्छा है, आशाएं है, तो कली की दुनिया का आशाएं है, तो फिर क्या होगा? फिर से पाप चढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पर हमें अटेंशन देना है। ओम शांति। निमित्त बन के चलना।